अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को शुरू किया हुआ है और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 का, और इसका नाम है मॉडर्न पीरियड टेबल। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि हमने एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासीफाई करना शुरू किया। फिर एच मोज़ले ने चूँकि एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिए थे तो फिर हमने पीरियड टेबल को चेंज कर दिया। अब मॉडर्न पीरियड टेबल है क्या? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, आपको पता है कि एच मोज़ले ने एलिमेंट की एक नई प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया, जिस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? एटॉमिक नंबर। और हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से इसलिए भी बेहतर है कि इसमें दो खूबियाँ थी यूनिक। एक तो ये हर एलिमेंट के लिए यूनिक है, रिपीट नहीं होता। नंबर 2, इसमें ग्रेजुअल चेंज आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने एलिमेंट को पीरियडिक टेबल को रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर के साथ। अब हुआ क्या था? 118 एलिमेंट डिस्कवर थे उस वक़्त मोज़ले के दौर में। 118 एलिमेंट डिस्कवर थे और उनको हमने ग्रुप कर दिया एक टेबल के अंदर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी 118 एलिमेंट्स की हमने ग्रुपिंग कर दी और ग्रुपिंग इस तरह से की कि उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर से हमने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास जब हमने उसको एक ग्रुप के अंदर डिज़ोल्व कर दिया तो हमारे पास दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई। एक का नाम पीरियड था और एक का नाम ग्रुप। अब ये दोनों टर्म्स क्या थी? पीरियड क्या है? 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। एक पीरियडिक टेबल को हमने 7 हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, जिनको हमने क्या नाम दे दिया? पीरियड्स का। ग्रुप्स क्या होते हैं? 18 वर्टिकल कॉलम्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी 7 पीरियड और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिनको हमने ग्रुप्स का नाम दे दिया हुआ। इन वर्टिकल कॉलम्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 8 हमारे पास ए ग्रुप हैं और 10 हमारे पास बी ग्रुप, यानी टोटल 18 ग्रुप हैं, 8 ए और 10 बी। और एलिमेंट्स इन पीरियड शो ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़, यानी पीरियड्स के अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। यानी जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। लेकिन अगर हम एक ग्रुप के अंदर रहें, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है और एक पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। इसीलिए ग्रुप के एक ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एक फैमिली का नाम भी देते हैं। खैर, ये तो हमारे पास जनरल इसकी इन्फॉर्मेशन थी कि 118 एलिमेंट डिस्कवर थे, उनको हमने पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 7 पीरियड्स थे, 18 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप ए थे, 10 ग्रुप बी थे। ये तो उसकी जनरल स्ट्रक्चर था जो उसका पीरियडिक टेबल का मॉडर्न का, जिसको हमने जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आगे हमने इस पीरियडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को क्लासीफाई किया हुआ है। किस तरह से क्लासिफिकेशन की हुई है? सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन की हुई मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के अंदर, यानी पीरियडिक टेबल के अंदर भी कैटेगराइजेशन है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की एंड मेटलॉइड की। हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो वाले एलिमेंट्स, यानी इन 118 एलिमेंट में से वो वाले एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उन्हें हम मेटल्स का नाम देते हैं। इनमें एग्जांपल है सोडियम की, आयरन की, कॉपर की, गोल्ड की और सिल्वर की। ये सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे के कैटाइन बनाते हैं, यानी ये एक और काम भी करते हैं मेटल्स, ये फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन भी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस, यानी ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, कि इनको हमने मेटल्स का नाम दे दिया। और पीरियडिक टेबल के अंदर ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम मेटल्स का नाम देते हैं। नॉन मेटल वो वाले एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी पीरियडिक टेबल के 118 एलिमेंट में से वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करने के बाद ये एनाइन की फॉर्मेशन करते हैं, नेगेटिव चार्ज एनाइन फॉर्मेशन करते हैं, उसको हमने नाम दे दिया नॉन मेटल का। एग्जांपल है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और जितने भी आखिरी ग्रुप को छोड़ के जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं उनको हमने नॉन मेटल का नाम दिया हुआ है। उसके बाद है मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या होते हैं? ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल से मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं। यानी स्ट्रक्चर देखें, हार्ड है, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या एक्सेप्टेंस, या कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान मिलती हैं, उन्हें हम मेटलाइट्स का नाम देते हैं। अब बच्चों, ये मैंने पीरियडिक टेबल बनाया हुआ है, इनमें एग्जांपल मेटलाइट की देख लें। ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ये हमने बच्चों पीरियड टेबल बनाया हुआ है। इस पीरियड टेबल में देखें तो 1
तो और ये दरमियान में 10 बी ग्रुप्स आते हैं, उनका मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया क्योंकि वो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल थी, आप बुक से देख सकते हैं। ये दरमियान में 10 एलिमेंट्स यानी 10 ग्रुप, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हैं इसके ग्रुप्स, जो कि 18 ग्रुप है। अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्टिकल रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको हमने पीरियड्स का नाम दिया। अब इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी जो है यहाँ से हमें मिल जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। और इनको हम याद कैसे करते हैं? हाली, ने, की, रब, से, फरियाद। जनरल याद करना आप भी कर सकते हैं, मैंने तो वैसे ही किया हुआ है कि हाली, ने, की, रब, से, फरियाद। ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। इसको आप याद कर सकते हो, बड़ी मझ का सर बड़ा, यानी बी मझ का सर बड़ा, कर सकते हैं याद। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ये सारे जो हैं ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड, ये 14 के हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये जो हैं ग्रुप 15 के हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम 16 के हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 17 के हैं और नोबल गैसेस जो हैं ये 18 के हैं। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे मैंने इन 2 ग्रुप के ऊपर एस ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया, यानी एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट में क्लासीफाई करने के बाद हमने इनको पहले 2 जो ग्रुप हैं इनको हमने एस ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखें, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका एहतमाम NS1 के ऊपर होता है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा। n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, 2, 3, 4, NS1। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन S2 के अंदर जाता है, यानी NS2 है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी S पे ख़त्म हो रही है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हमने S ब्लॉक का नाम दिया। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें इन एलिमेंट्स को जो 13 से ऑनवर्ड 18 तक हैं, इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 13 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है। 14 का देखें NS2 NP2, आखिरी इलेक्ट्रॉन फिर P में जा रहा है। 15 का देखें NS2 NP3, आखिरी इलेक्ट्रॉन फिर P के अंदर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन ग्रुप्स के जो ऑर्बिटल फिलिंग में है वो P है, इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को हमने P ब्लॉक का नाम दिया। आपको S ब्लॉक का पता चल गया, P ब्लॉक का पता चल गया। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दरमियान में, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जिनमें d ऑर्बिटल फिलिंग के मराहल में होता है, d ऑर्बिटल फिल हो रहा होता है, इन सारे एलिमेंट्स को हमने D ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो D ब्लॉक के अंदर इंटर हो रहा होता है, इसीलिए इन्हें हमने D ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है। और ये जो पीरियोडिक टेबल की 2 नीचे सीरीज़ हैं जिनको हमने F ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया हुआ है, इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन F सब शेल के अंदर जा रहे होते हैं या F ऑर्बिटल्स के अंदर जा रहे होते हैं, इनको हमने F ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया हुआ है। अब देखें, आपको पता चल गया कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड्स के बाद S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखिएगा बच्चों, जो हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट हैं और F ब्लॉक एलिमेंट हैं, इसके लिए एक बात याद रखनी है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल, D ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के अंदर जाता है। अब बच्चों पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? आप सब जानते हैं कि हम कैसे बनाते हैं एटम का स्ट्रक्चर। ये जो सबसे आखिरी शेल है इसको तो हम वैलेंस शेल कहते हैं। इस वैलेंस शेल से जो पहले वाला शेल है ये वाला, इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी D ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के अंदर जाता है। क्यों जाता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस कर लेंगे। F ब्लॉक का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल के अंदर जाता है। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है? वैलेंस शेल, पेनल्टीमेट शेल और ये वाला, ये है एंटी पेनल्टीमेट शेल, यानी वैलेंस शेल से 2 शेल जो पहले होता है उसका इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाता है। इसको भी हम पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे।
तो इन ब्लॉक्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को किस बेस पे क्लासीफाई किया हुआ है, तो याद रखिएगा करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे, केमिकल रिएक्टिविटी की बेस पे और ऑक्सीजन स्टेट की बेस पे। ऑक्सीजन स्टेट, करैक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्टिविटी की बेस पे हमने एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर क्लासीफाई किया होगा। इसके अलावा देखें अगर बच्चों, तो इन ग्रुप में से कुछ ग्रुप्स के स्पेशल नेम्स भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रुप 1 देखो तो ग्रुप 1 का स्पेशल नेम अल्कली मेटल है, यानी इन्हें हम अल्कली मेटल कहते हैं। अब अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? इनमें से किसी भी एलिमेंट को जब आप वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो वो अल्कली की फॉर्मेशन करते हैं, और अल्कली आपको पता है वाटर सोल्यूबल बेस होती है। वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या नाम देते हैं? अल्कली। यानी ये सारे एलिमेंट अल्कली की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, यानी ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, वाटर से जब ये रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त ये भी अल्कलाइन सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 का स्पेशल नेम, ग्रुप 2 का स्पेशल नेम। अब इसके बाद ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इनके स्पेशल नेम नहीं है। लेकिन ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इन एलिमेंट्स को हम एक और नाम देते हैं चाल्कोजेंस का। अब बच्चों इन्हें चाल्कोजेंस क्यों कहते हैं? ये ग्रीक वर्ड है, चाल्को मीन होता है और जिन मीन होता है फॉर्मेशन, यानी ये और की फॉर्मेशन करते हैं, और फॉर्मेशन की वजह से इन्हें हम चाल्कोजेंस कहते हैं। इसमें एग्जांपल ले लें आप, कॉपर की अगर आप और देखें क्यूप्रस सल्फेट CuO2S, इसमें देखें सल्फर आ रहा है, तो जितनी भी ओर्स होती हैं ना उनके अंदर सल्फर या ऑक्सीजन ये आती हैं, इसलिए इन्हें चाल्कोजेंस यानी और फॉर्मेशन वाले कंपाउंड्स का नाम है, और फॉर्मेशन वाले एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, इस ग्रुप को। ग्रुप 17 देखें तो इसका एक स्पेशल नेम है हैलोजेंस। अब बच्चों जिस भी वर्ड के एंड पे जिन्स आ जाए ना, जिसको होता है फॉर्मेशन, तो इसको हम हैलोजेंस क्यों कहते हैं? ये बेटा दो वर्ड हैं, एक हैलो मीन होता है साल्ट और जिन्स मीन होता है फॉर्मेशन, यानी ये वाले एलिमेंट्स भी साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इन्हें हैलोजेंस का नाम देते हैं। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस का नाम दिया जाता है। तो